साल में आपका पैसा आपकी जेब में बढ़ा कि घटा? अरे पैसा कह रहे हो, हर चीज खत्म है हमारी, बस हमको अब मरना ही है। आँख नाक कान सबसे ऊपर पानी हो गया है। वही स्मृति ईरानी है जो 400 सिलेंडर पे ऐसे लेके खड़ी होती। आज कहाँ चली गई वही स्मृति ईरानी? आप ये बताइए। ऐसा स्मृति ईरानी कहीं भागी नहीं जा रही, देश में वो भी हैं। तो वो भी अब सिलेंडर लेके खड़ी हुए ना। अब यही है कि भाजपा में चली गई, सरकार चलने लगी, खाने को मिलने लगा, सिलेंडर फ्री में आ रहा है घर, तो अब खड़ा होने की जरूरत नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, ऐसा कोई नहीं कि टमाटर अगर खरीदना तो कौन टमाटर नहीं खाता। अभी टमाटर इतना महंगा हुआ है, मान लीजिए सब लोग खा रहे हैं टमाटर। ऐसा नहीं कि टमाटर 150 रुपया किलो, कौन टमाटर? पहली बात है ही नहीं, महंगाई तो कोई सच वो है ही नहीं, वजूद है नहीं महंगाई का। वाले बस वही है। गरीबों की आवाज, बेबस महिलाओं की आवाज जो है उठाने के लिए आ रही है स्मृति ईरानी जी। तब तो सिलेंडर लेके आती थी, सब लोग सीना तान के आते थे। अब भी आना चाहिए जो नैतिक है। नैतिक मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रहे थे, कहाँ गए? अब कहाँ गए? सारी चीजें सिलेंडर हमारा मोदी जी को चूड़ियां नहीं भेज रही हैं। मोदी जी को चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही? जिस पहले 6 सिलेंडर बता दिए मिलता था। कांग्रेस का विस्फोट बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या भी उसके पहले तो भारत में लोग रहते ही नहीं थे। ऐसा नहीं कि रहते नहीं थे, रहते 14 तक, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने का भी सरकार ने काम किया काफी हद तक। सरकार सही चल रही है, मगर ऊपर से लेकर नीचे तक हम 9 साल से 9 बार मरे हैं और 9 बार जिए हैं। हम 9 साल से हमारी जिंदगी में यही चल रहा है। मरने के बाद जिंदा कैसे हैं? मरने के बाद जिंदा आप कैसे हैं? आप 9 बार अगर मरे हैं तो कोई अब तो लगता है आपके अल्लाह ताला के ऊपर से फिर दोबारा आपको टपका दिए क्या लाके? भैया अब अल्लाह ताला को तो आप जानते हो, मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, मैं अपने वाहेगुरु जी को जानता हूँ, अल्लाह ताला को तो आप जानो। बाकी अब ये धर्म की बात नहीं है। कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ। अगर गरीबी बेबसी नहीं तो 80 करोड़ का क्यों ये जो गेहूँ और चावल दे रहे हो? क्या जरूरत थी भाई? जब आपका देश अमीर है, आपका देश आगे जा रहा है, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? 80 करोड़ राशन देने का केवल इतना उद्देश्य है, कुछ हमारे गरीब तबके के लोग मजदूर भाई जो हैं उनको एक सहारा दिया जा रहा है। क्या मजदूर इस समय 80 करोड़ है भारत में? अगर 80 करोड़ मजदूर है तो भारत कहाँ विश्वगुरु बनेगा? कैसे बनेगा? ये बताओ, 15,000 रुपया पाने वाला सैलरी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, खा सकता है? कोई ये बात नहीं बोलता है। लब हो गया, फलाना हो गया, ढमाको। अरे मरे जा गए, उसको पहले देखो। अब इन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो कहाँ गया वो नारा? केवल अफवाह है, घुमावदार है। आपकी जनता बेबस लाचार है, भुखमरी का शिकार है। 5 किलो चावल और गेहूं के लिए लाइन लगा के 2 दिन अपना समय बर्बाद कर रही है, और उसके बाद कह रहे हैं देश बहुत आगे जा रहा है। आप अवैध कमाई की तब की बात पिछली सरकार ने क्या किया वो छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। हमने महंगाई तुम तो अच्छा कर हद तक कंट्रोल करने का काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। महंगाई को 500 गुना बढ़ाया है, 500 गुना। आपकी जेब में कितने पैसे बढ़े या घटे? 9 साल कैसा रहा आपके बजट के लिए? मोदी सरकार का कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा है सर। सरकार लगातार निरंतर कार्य करते हुए 9 सालों में बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया हुआ है। बीच में आपदा भी आई, कोविड काल भी आया, उसके बाद ही सरकार ने देश को बचाने का काम के हिसाब से बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। सरकार ने पूर्ण रूप से उस पर अपने आप को पूर्ण से बचाते हुए बहुत अच्छा कार्य किया है 9 सालों में। अच्छा ये मुझको बताइए, 9 सालों में आपका जो बजट है जेब का, वो कम हुआ कि बढ़ा कि घटा? भाई आम जनता का घटा है। अब जिन लोगों का बढ़ा होगा वो सिफारिश कर रहे हैं या कूद रहे हैं, अच्छे से हैं। वास्तव में भारत देश की जनता कराह रही है, परेशान है, बेबस है, लाचार है। जो परचेजिंग पावर, अंग्रेजी में कहते हैं परचेजिंग पावर, वो क्रय की शक्ति कम हुई है। और ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और कोविड काले पहले भी महामारी आती थी, ऐसा नहीं, पहले चेचक की महामारी आती है। अन्य सरकारों ने चेचक के लिए दवाई किया, हैया और तावन पहले चलता था बहुत पहले। 27 सब खाली कहानी है, जुमला है, घुमा फिरा के केवल तारीफ करना है। जनता को की वैक्सीन लगती थी, 2700 की वैक्सीन लगाने में सरकार ने 2700 की वैक्सीन लगना और अन्य छोटे देशों को हमने मदद की है। अच्छा ये बताइए, 9 साल में आपका पैसा आपकी जेब में बढ़ा कि घटा? अरे पैसा कह रहे हो, हर चीज खत्म है हमारी, बस हमको अब मरना ही है। आँख नाक कान सबसे ऊपर पानी हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, किसी चीज़ में भी अगर एक सरकार कामयाब रही होती तो लोग 1-2 चीज़ें भूल जाते, बाकी कहते ठीक है सब कुछ चंगा है, सरकार सही चल रही है। मगर ऊपर से लेकर नीचे तक हम 9 साल से 9 बार मरे हैं और 9 बार जिए हैं। हम 9 साल से हमारी ज़िंदगी में यही चल रहा है। मरने के बाद जिंदा कैसे हैं? मरने के बाद जिंदा आप कैसे हैं? आप 9 बार अगर मरे हैं तो कोई अब तो लगता है आपके अल्लाह ताला के ऊपर से फिर दोबारा आपको टपका दिए क्या लाके? भैया अब अल्लाह ताला को तो आप जानते हो, मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, मैं अपने वाहेगुरु जी को जानता हूँ, अल्लाह ताला को तो आप जानो।
बाकी अब ये धर्म की बात नहीं है। मरने का मतलब होता है हर साल हमें महंगाई के, हर साल हमें खुशियों के और गरीबी दूर करने के, चीज़ें सस्ती होने के जो सपने दिखाते हैं ना, उसको हम कहते हैं, उसकी वजह से जो हम मर मर के जिए हैं। आपको अगर इतना ज्ञान होता तो आप ये सवाल ना करते। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या उसके पहले तो भारत में लोग रहते ही नहीं थे। ऐसा नहीं कि रहते नहीं थे, रहते 14 तक, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने का भी सरकार ने काम किया काफी हद तक। कुछ चीजें बढ़ी तो कुछ चीज घटी भी है, कुछ चीज कंट्रोल किया हुआ है। 2014 से पहले कितने लोग थे भारत में? करोड़ के आसपास तब भी थे, लेकिन 40 अब कितने हैं? अब 140 करोड़ पास पहुंच गए। तो कितने बढ़े हैं? 40 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, तो भाई लोड तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। 40 करोड़ लोग बढ़ गए। हाँ, और एक औसत बढ़ ही गए हैं। पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी, बुद्धि विवेक भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। लेकिन आपके देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सीमा हमारी है, सैनिक हमारी है, तो कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? जब इन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो कहाँ गया वो नारा? केवल अफवाह है, घुमावदार है। आपकी जनता बेबस लाचार है, भुखमरी का शिकार है। 5 किलो चावल और गेहूं के लिए लाइन लगा के 2 दिन अपना समय बर्बाद कर रही है, और उसके बाद कह रहे हैं देश बहुत आगे जा रहा है। आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूं। अगर गरीबी बेबसी नहीं तो 80 करोड़ का क्यों ये जो गेहूं और चावल दे रहे हो? क्या जरूरत थी भाई? जब आपका देश अमीर है, आपका देश आगे जा रहा है, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी अब इस समय? 80 करोड़ राशन देने का केवल इतना उद्देश्य है, कुछ हमारे गरीब तबके के लोग मजदूर भाई जो हैं, उनका एक सहारा दिया जा रहा है। क्या मजदूर इस समय 80 करोड़ है भारत में? अगर 80 करोड़ मजदूर हैं तो भारत कहाँ विश्वगुरु बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे वो चलेगा? जब हमारे देश का ये कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, तो वो तो हवाई जहाज से घूमेगा। गरीब आदमी जो फकीर कभी चढ़ा है हवाई जहाज पे, उसको तो बड़ी गाड़ियों पे जो चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। वो स्वयं कहे थे, लेकिन कितने लोग चप्पल वाले गांव गरीब देहात के लोग गए? कितने लोग हवाई जहाज? ये केवल गुमराह करने की बात है। तरीके से देश में विकास हो रहा है, 9 सालों में अच्छा विकास हुआ है। अभी किसी से पूछ लीजिए, ऐसा कोई नहीं कि टमाटर अगर खरीदना तो कौन टमाटर नहीं खाता। अभी टमाटर इतना महंगा हुआ है, मान लीजिए सब लोग खा रहे हैं टमाटर। ऐसा नहीं कि टमाटर 150 रुपया किलो कौन टमाटर? पहली बात है ही नहीं, महंगाई तो कोई सच वो है ही नहीं, वजूद है नहीं महंगाई का। 80 रुपया पाव पहुंच गए टमाटर, यानी इस हिसाब से तो कुछ समय के लिए भाई साहब महंगा। कल 5 पार। रुपए किलो आएगा तो नहीं बोलेंगे 5 रुपए टमाटर हुआ, तब नहीं बोलने आएंगे 5 रुपए। 200 पार चला जाएगा तब नहीं बोला जाएगा। पहली बार हुआ है, क्योंकि आप प्याज लेके यही लोग गए थे ना, आंसू बह रहा, क्या क्या कहते थे, उसको भी तो याद करें। तब आपके सिलेंडर लेके सर पे वो कर रहे थे 350 हो गया महंगाई। तब 6 सिलेंडर मिलते थे कांग्रेस के जमाने में। साल में लाइन लगाना पड़ता, दिन तो और महंगाई कर दोगे क्या? दिहाड़ी मजदूरों की चली जाती थी, मजदूरों की 2 दिन की दिहाड़ी चली जाए, 2-2 दिन लाइन लगाते तब सिलेंडर मिलता था। और अब चाहे एनी टाइम आप सिलेंडर घर 1200 का, भले मजदूर खरीद ही ना पाए, होम डिलीवरी हो रही है। भले मजदूर की 2 दिन मजदूरों की 1200 कर दिए हैं। ये मजदूरी ये मनरेगा की 1200 मजदूरी कर दिए हैं, बताओ। या 600 कर दिए हो तो बताओ। मनरेगा की मजदूरी भी तो बढ़ाई जानी चाहिए थी। मजदूरी बढ़ी है, एक मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए होगी। पहले कांग्रेस के जमाने में केवल 150 मनरेगा की, अरे 204 रुपए दिहाड़ी हो गई है। 204 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी है। एक सामान्य मजदूरी आप पता कर लीजिए। वही स्मृति ईरानी है जो 400 सिलेंडर पे ऐसे लेके खड़ी होती। आज कहाँ चली गई वही स्मृति ईरानी? आप ये बताइए। ऐसा स्मृति ईरानी कहीं भागी नहीं जा रही, देश में वो भी हैं। तो वो भी अब सिलेंडर लेके खड़ी हुए ना। अब यही है कि भाजपा में चली गई, सरकार चलने लगी, खाने को मिलने लगा, सिलेंडर फ्री में आ रहा है घर, तो अब खड़ा होने की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ गरीबों को बताइए आप, भाजपा वाले बस वही गरीबों की आवाज, बेबस महिलाओं की आवाज जो है उठाने के लिए आ रही है स्मृति ईरानी जी। तब तो सिलेंडर लेके आती थी, सब लोग सीना तान के आते थे। अब भी आना चाहिए। जो नैतिक है, नैतिक मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रहे थे, कहाँ गए? आप कहाँ गए? सारी चीजें सिलेंडर हमारा चूड़ियां नहीं भेज रही है। मोदी जी को चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही? जिस पहले 6 सिलेंडर बता दिए मिलता था, कांग्रेस के जमाने में 9 सिलेंडर अधिकतम लोगों को मिलता था। अभी 2-2 दिन की दिहाड़ी बेकार लूट जाती थी। अब बताओ, मान लो 300 रुपया दिहाड़ी है, एवरेज 300 रुपया दिहाड़ी है। 500 रुपए। अरे कहीं है नहीं 500 तुम हम कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। 300 रुपए मिस्त्री के, 500 लेबरों की है। काहे की? अरे वैसे में तो आप 1000 रुपए देते, उसका क्या मतलब है? स्थिति का है, बहुत बेकार स्थिति है। बेकार कौन सी स्थिति अच्छी है बताइए? कह रहे हैं रामराज आ गया, अच्छे दिन आ गए। रामराज तो अपनी जगह थे, हैं, रहेंगे, उनकी बात छोड़ो। यहाँ जो पब्लिक का राज है उसकी बात सुनो। महंगाई कितनी बड़ी है, पूछो जिससे पूछना है। अरे 15,000, 18,000, 14,000 संविदा पे सैलरी मिलती है।
ठेकेदारों से जितना जो भी लेते हो हमसे नहीं मतलब है। ये बताओ 15,000 रुपया पाने वाला सैलरी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, खा सकता है? कोई ये बात नहीं बोलता है। लब हो गया, फलाना हो गया, ढमाको। अरे मरे जा गए उसको पहले देखो। अब बताइए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कितनी महंगाई बढ़ गई और किताबों में इतना रेट बढ़ा, कोई सरकार नहीं देख रही। बता रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं। कौन? अब शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। बोलिए भाई। अब शब्द नहीं बोलना चाहते ना, कुछ नहीं समझे, सब दिखावा है। मेन पब्लिक को देखिए, ना बच्चे को पढ़ा पा रहा है, ना खा पा रहा है। सब्जी कितनी महंगी हो गई, किसी को दिखाई नहीं देता। भाई साहब कुछ महंगा नहीं हुआ? क्या नहीं महंगा हुआ भाई? भाई सब्जी केवल कुछ समय के लिए, अभी बरसात में महंगी हुई है। टमाटर की बात कर रहे हैं, आ गई होगी, अवैध कमाई आ गई होगी, इसलिए इनको महंगा नहीं समझ में आ रहा। पिछली सरकारों ने जब अवैध कमाई की तब की बात नहीं कर रहे हैं साहब। पिछली सरकार ने क्या किया वो छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। हमने महंगाई तुम को तो अच्छा कर, हद तक कंट्रोल करने का काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। महंगाई को 500 गुना बढ़ाया है, 500 गुना। किसमें 500 गुना बढ़ गया भाई साहब? और सुनो मेरी बात सुनो, कहा उज्ज्वला योजना हमने दे दिया, अच्छी बात दे दिया आपने, फ्री सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर इस समय कितने का है? कोई साला गांव का आदमी भगवा नहीं पा रहा है, समझे? कोई साला नहीं भगवा पा रहा।